बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, रमज़ान की आमद आपको बहुत बहुत मुबारक हो। रमज़ान का महीना जैसे ही आगाज़ होता है, जैसे ही शुरू होता है, हम सब की कोशिश ये होती है कि हम अच्छे अच्छे काम करें, अच्छी अच्छी बातें करें और ऐसी सारी इबादत करें जिससे हमें सवाब मिल सके। बच्चों, आपको मालूम है कि अच्छी बात कहना, किसी को अच्छी नसीहत करना भी इबादत है। इसीलिए रमज़ान में हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम ना सिर्फ खुद अच्छी बातें करें बल्कि दूसरों को भी अच्छी अच्छी नसीहतें करें और अच्छी बातें बताएं। किसी को नसीहत करने का, अच्छी बात बताने का सबसे दिलचस्प और आसान तरीक़ा ये होता है कि उसे आप किसी कहानी या किस्से की शक्ल में पेश कर दें। अल्लाह ताला ने भी हमें बहुत सारी नसीहतें वाक़यात की सूरत में, क़िस्सों की सूरत में कुरान मजीद में बयान फरमाई हैं। ऐसे वाक़यात को बहुत खूबसूरत अंदाज से एक जगह जमा किया है मोहतरमा साजिदा ज़ैदी साहिबा ने। इस किताब का नाम है स्टोरीज़ फ्रॉम द कुरान। ये किताब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने शाये की है और ये किताब बच्चों के लिए है। भाई बच्चों, इसमें कहानियाँ इतने दिलचस्प अंदाज से लिखी हुई हैं और इतने अच्छे अंदाज से समझाया है साजिदा साहिबा ने कि दिल चाहता है एक के बाद एक कहानी पढ़ते ही रहें। तो जनाब, हम भी आपको रोज़ एक कहानी सुनाया करेंगे इस किताब में से। आज हम आपको सुना रहे हैं इस किताब में से एक कहानी, एक किस्सा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का। भाई बच्चों, आप सब जानते होंगे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में। आप सब ने ये नाम सुना होगा और आप जानते हैं कि हम सब आदम की औलाद हैं। लेकिन आज हम आपको ये कहानी पूरी तफसील से सुनाएंगे कि असल में क्या हुआ और किस तरह हुआ। तो उस तफसील से पहले हम और आप चलते हैं, देखते हैं थोड़ा सा खुलासा, थोड़ी सी समरी उस कहानी की, उस किस्से की कि वो क्या है, फिर हम आपको उसकी तफसील सुनाएंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान और अल्लाह के पहले पैगंबर थे जिन्हें अल्लाह ने रहने के लिए बहुत खूबसूरत जगह यानी जन्नत अता की। मगर वो शैतान के बहकावे में आ गए और वो फल खा लिया जिसे अल्लाह ने खाने को मना किया था। उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की जिसकी उन्हें सज़ा मिली और जन्नत से निकाल दिया गया। बाद में हज़रत आदम ने अल्लाह से गिड़गिड़ा कर तौबा की और अल्लाह ने उन्हें माफ़ कर दिया। जी बच्चों, तो ये तो थी समरी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की। और भाई बच्चों, आप लोगों को भी ये कहानी बहुत गौर से सुननी है, इसलिए कि हम कहानी के दौरान आपसे पूछेंगे कुछ आसान से सवालात और अगर आपने उनके जवाब सही दे दिए तो आपके लिए बहुत मज़े के, बहुत दिलचस्प से हमारे पास तोहफे भी हैं और वो गिफ्ट्स आपको मिल सकते हैं एक आसान से सवाल का आसान सा जवाब देने पर। वो सवाल आपके लिए मुश्किल नहीं होगा अगर आपने कहानी गौर से सुनी होगी। ठीक है बच्चों? ठीक है। तो अब हम आपको बताते हैं कि आज से लाखों साल पहले दुनिया नहीं थी। आज तो हम एक बहुत खूबसूरत दुनिया में रहते हैं। यहाँ पे रंग हैं, फूल हैं, आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। लेकिन एक वक्त था कि जब दुनिया नहीं थी और दुनिया में इंसान भी नहीं था। एक दिन अल्लाह ताला ने जन्नत में फ़रिश्तों से फरमाया कि मैं दुनिया बनाना चाहता हूँ और उसमें इंसान को अपना नायब, अपना डिप्टी बनाकर भेजना चाहता हूँ। फ़रिश्तों ने कहा कि अल्लाह मियाँ, आपका हुक्म पूरा करने के लिए क्या हम काफ़ी नहीं हैं? अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं बेहतर जानता हूँ। उसके बाद अल्लाह ताला ने मट्टी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और फिर उनमें रूह फूंक दी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाने के बाद अल्लाह तबारक ताला ने उनको दुनिया की तमाम चीज़ों के नाम सिखा दिए। उसके बाद अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करें। अब बच्चों, सारे फ़रिश्तों ने अल्लाह ताला की बात मानी, हुक्म माना और फ़ौरन हज़रत आदम को सजदा कर लिया। लेकिन इब्लीस का दूसरा नाम शैतान है। तो शैतान ने ये कहा कि मैं तो आदम को सजदा नहीं करूँगा, मैं तो आग से बना हुआ हूँ और ये सिर्फ मट्टी से बना हुआ है, इसलिए मैं इसे सजदा नहीं करूँगा। अल्लाह ताला को उसकी नाफरमानी पे बहुत गुस्सा आया और अल्लाह ताला ने उसे उसी वक्त जन्नत से निकाल दिया। अब क्या हुआ कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह मियाँ ने जन्नत में रहने के लिए जगह दे दी
اور کہا کہ تم یہاں رہ سکتے ہو، جو چاہے کرو، کھاؤ پیو، لیکن ایک پھل کے پاس نہیں جانا ہے، بس اس درخت کے پاس نہیں جانا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام مزے سے وہاں رہنے لگے، لیکن کچھ دن میں انہیں تنہائی محسوس ہونے لگی، وہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرنے لگے۔ اب بچوں، ہمارے ساتھ ہمارے دوست نہیں ہوں تو ہم لوگ بور ہو جاتے ہیں نا۔ ہم کتنی اچھی جگہ پہ کھیل رہے ہوں لیکن ہم کہتے ہیں بھئی ہمیں تو ساتھی چاہیے، ہمارے کوئی اور دوست بھی ہوں جن کے ساتھ ہم کھیلیں۔ تو بچوں، حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ مجھے ایک ساتھی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ ساتھی ہوا کی شکل میں عطا کر دیا۔ اب کیا ہوا؟ وہ جو شیطان تھا، ابلیس، اس کو تو اللہ میاں نے جنت سے نکال دیا تھا۔ بھئی بچوں، اب جب کوئی بچہ گندی بات کرتا ہے نا تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ سب کو گندی باتیں کرنا سکھا دے، تاکہ وہ کہہ سکے کہ میں ہی صرف گندا بچہ تھوڑی ہوں، سب گندے بچے۔ تو بچوں، شیطان نے بھی یہی کیا۔ جب اللہ تعالیٰ اسے جنت سے نکالنے لگے تو اس نے کہا کہ دیکھ لینا، میں تمہارے بندوں کو بھٹکاؤں گا، ان کو بری بری باتیں سکھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیکن میرے اچھے اور نیک لوگ تمہارے دھوکے میں نہیں آئیں گے اور تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ اب شیطان تو بہت مکار چالاک تھا، اس نے سوچنا شروع کیا کہ میں ایسا کیا کروں کہ آدم کو بھی جنت سے نکلوا دوں اور وہ بھی کوئی غلطی کر لے۔ تو اس نے ایک دن حضرت آدم سے سرگوشی کی اور ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ وہ جو پھل ہے، اگر وہ پھل تم کھا لو تو وہ بہت اچھا پھل ہے اور اس سے تم ہمیشہ زندہ رہو گے۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور انہوں نے اور حضرت حوا نے وہ پھل کھا لیا۔ وہ پھل کھانے کے بعد ہی ان دونوں کو فوراً یہ احساس ہو گیا کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی اور ان دونوں کو شرمندگی ہونے لگی۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے چھپنے لگے۔ لیکن بچوں، ہم اور آپ تو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی نہیں چھپ سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اور ہر بات جانتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم مجھ سے نہیں بھاگ سکتے، اور چونکہ تم نے نافرمانی کی ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت غصہ آیا ان کی غلطی پہ، ان کی اس نافرمانی پہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو جنت سے نکال دیا اور انہیں دنیا میں بھیج دیا۔ جی بھائی، یہاں تک تو کہانی ہم نے سنی، اب اس کے آگے کیا ہوا اس کو ہم جانیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ بس بریک لیتے ہیں، آپ بھی سانس لیجیے اور فوراً واپس آتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا۔